मेरे चैनल पर आने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण बागीचे में बैठकर आराम से झूला झूल रहे थे। एक हाथ में उनकी बंसी थी और वो आराम से बैठकर मधुर धुन के साथ बंसी बजा रहे थे। तभी वहाँ पर सत्यभामा आई। सत्यभामा जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा जी, आखिर रुक्मणी जी रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया क्यों जलाती हैं? वह तुलसी माता पर यानी तुलसी के पेड़ पर चुंदरी क्यों चढ़ाती हैं? जल क्यों चढ़ाती हैं? हे प्रभु, कृपया करके मुझे इस रहस्य के बारे में बताइए कि आखिर क्यों ऐसा वह करती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुधा, सत्यभामा बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें आज पूरी कथा सुनाता हूँ। तभी तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्यों रुक्मणी रोज सुबह शाम को तुलसी पर जल चढ़ाती हैं और दिया जलाती हैं। जल वह केवल सुबह को चढ़ाती हैं, पर दिया वो सुबह शाम दोनों क्यों जलाती हैं। इस रहस्य का उद्घाटन मैं आज करूँगा। मैं तुम्हें इसकी पूरी कथा सुनाऊंगा और इसी के साथ कलयुग में जो भी लोग इस पवित्र कथा को पूरी सुनेंगे, माता तुलसी उसकी सदैव रक्षा करेंगे, उस महिला के सुहाग की हमेशा रक्षा करेंगी। तो चलो मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो पर यहाँ तक हैं तो तुलसी माता की कथा को शुरू से अंत तक सुनिएगा। ये आपके सुहाग की रक्षा करेंगी, आपकी संतानों की आयु में वृद्धि करेंगी, आपके सुहाग को, आपके पति को, आपके जीवन साथी की लंबी आयु करेंगी। इसीलिए इस कथा को बीच में मत छोड़कर जाइएगा, इसे शुरू से अंत तक सुनिएगा और कमेंट में जय माँ तुलसी लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी था। प्राचीन समय की बात है। उस समय में व्यापारी जो होते थे वो एक अच्छे वर्ग में जाने जाते थे। राजा, महाराजा, ब्राह्मणों, उन सब में उनका एक अच्छा वर्चस्व होता था। इसी तरह उस धनी व्यापारी भी काफी प्रसिद्ध था। तो उस धनी व्यापारी के पास सब कुछ था, मान सम्मान, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ थी, पर उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री भी इनसे बड़ा परेशान रहती थी। इस बात को लेकर दोनों ही पति पत्नी, वो व्यापारी और उनकी पत्नी, हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी उनके पास आई और बड़े प्रेम व्यवहार के साथ अपने पति से बोली, स्वामी, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, आखिर वह हमें संतान के लिए क्यों तरसा रहे हैं? जब मैं सबके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखती हूँ तो मेरा मन भी करता है कि मेरे पास भी मेरी संतान हो, जो मेरी गोद में खेले, मेरे आंगन में उसकी किलकारी गूंजे, मैं उसके लिए नए नए कपड़े खरीदूं, मैं उसे प्यार करूं, दुलार करूं, हमारा आंगन भी खुशियों से भर जाए, हमारी गोद भी ईश्वर भरे। कब होगा ऐसा? अब व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर लिपटकर रोने लगे। ईश्वर कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों की कमी कर देते हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन व्यापारी ने हर जतन कर लिए कि उन्हें संतान प्राप्त हो जाए, पर उन्हें अभी तक संतान का सुख नहीं मिल सका था। 12 साल हो गए थे उनके विवाह को, फिर भी वो संतान के लिए तरस रहे थे। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि पास में एक गुरु आए हैं, वो ब्राह्मण बड़े ही तेजस्वी मालूम देते हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी समस्या का समाधान कर दें, आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। जब ये बात उस व्यापारी ने सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, कल हम उन गुरु के दर्शन करने चलेंगे। वो पास ही के गांव में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठते हैं। हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी समस्या का समाधान करें, वो हमें कुछ उपाय बताएं ताकि हमारे घर भी संतान सुख हमें मिल सके। उनकी पत्नी तो बहुत खुश हुई। पूरी रात खुशी के मारे वो करवटें बदलती रही। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो अब उसकी गोद में एक नन्हा बालक आने वाला है। उसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। इसी के कारण उनकी पत्नी को और व्यापारी को पूरी रात करवटें बदलते रहे। खुशी की वजह से नींद नहीं आई।
सुबह उठते ही सबसे पहले उन्होंने ईश्वर को नमस्कार किया। स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद वह कुछ फल लेकर उन ऋषि के जो पास ही के गांव में वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठते थे उन ऋषि के पास उनसे मिलने गए। उन्होंने देखा बहुत सारे लोग उस वृक्ष के चारों ओर बैठे हुए ऋषि के प्रवचन सुन रहे हैं। वो ऋषि के चेहरे पर एक अजस तेज था, एक अजीब सा तेज ओज था। वो ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे। जब उन्होंने व्यापारी को देखा तो उन्होंने व्यापारी से कहा, व्यापारी इधर आओ। व्यापारी तुरंत गए और हाथ जोड़कर उनकी आंखों में, व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। पीछे से उनकी पत्नी भी आंसू बहा रही थी, क्योंकि 12 साल जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं वो चीज़ हमें उम्मीद लगती है कि इस इंसान से हमें मिल सकती है, तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। उन्हें बस यही उम्मीद थी उन साधु से कि शायद अब हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं में पूरी हो जाए, हमारे घर में संतान हो जाए। इसी उम्मीद के साथ वह उनके पास गए थे। अब व्यापारी और उनकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या रोते हुए उन ऋषि को बता दी। ऋषि ने कहा, ऋषि ने आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद ऋषि ने कुछ देखा और उनसे कहा, हे व्यापारी सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारी किस्मत में पुत्र का सुख है, पर एक बात मैं ये भी बता देता हूँ कि उस पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। अगर तुम्हें चाहिए संतान तो तुम्हें उसके लिए यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ से एक महापुरुष पैदा होंगे। महापुरुष तुम्हें प्रकट होकर दिखाई देंगे। उन महापुरुष से जब तुम विनम्र निवेदन करोगे और प्रसाद मांगोगे तब वह तुम्हें एक संतान का प्रसाद देंगे। पर यज्ञ में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ तुम उस यज्ञ का पालन करना। व्यापारी खुश हो गया। व्यापारी ने कहा, ठीक है, 18 बरस के लिए कम से कम मुझे संतान का सुख तो मिलेगा, मेरे माथे से वो कलंक तो मिटेगा जो निसंतान होने का होता है। कम से कम 18 साल के लिए ही सही खुशियाँ मेरे दरवाजे पर दस्तक तो देंगी। ऐसा सोचते हुए दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब हम अगली आने वाली पूर्णिमासी को यज्ञ करवाएंगे। ऐसा ही हुआ। उन्होंने सारे सामान की व्यवस्था करी, ऋषि को बुलाया और फिर यज्ञ शुरू करा दिया। पूरी 24 घंटे यज्ञ चला। यज्ञ करने के बाद उस अग्नि में से एक देवता प्रकट हुए और वह देवता बोले कि बताओ बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए। तब उस व्यापारी ने कहा कि हे प्रभु, ईश्वर की कृपा से, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे संतान चाहिए। उन्होंने व्यापारी की आंखों में आंसू देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु, पर याद रखना यह संतान सिर्फ 18 वर्ष की होगी। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 9वें महीने में व्यापारी की पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वो लोग बहुत खुश हुए, पर साथ में उनके दिमाग में एक चिंता भी थी कि यह केवल 18 बरस का था। पर इसी तरह समय बीतता गया और खुशियों में वह ये भूल भी चुके थे। पर जैसे ही वो 16 साल का हुआ, व्यापारी की पत्नी बोली कि सुनिए, अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बस 2 बरस ही शेष है। 18 साल का होते ही हमारे बेटे की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। व्यापारी बोला, चलो कोई बात नहीं, पर किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना कहाँ तक सही है। पर व्यापारी अपनी पत्नी की जिद के आगे हार गया। इस तरह एक कन्या ढूंढी गई, जो कन्या बहुत अच्छी थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी, रोज़ दिया जलाती थी, शुभ कार्यों में, प्रसाद में अपना सारा समय बिताती थी। इस तरह वह कन्या सुकन्या थी। उस कन्या से उस व्यापारी के बेटे की शादी हो गई। बहुत धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अब क्या हुआ, किसी तरह 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। अब उस लड़के की उम्र 18 साल की हो गई। अब व्यापारी और उसकी पत्नी की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि बस इसी साल और। उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और अपनी बहू से कहा कि बहू, हमने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हमारे इस तरह से उन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे उनका बेटा यज्ञ से हुआ था और उस महापुरुष ने क्या कहा था। सबसे पहले तो वो उसकी बहू बहुत रोई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपनी भक्ति पर बहुत विश्वास है, मेरे प्रभु मेरे स्वामी की ज़रूर रक्षा करेंगे। पिताजी, उसने अपने ससुर से कहा, व्यापारी से कहा, पिताजी आप मुझे 3 चीज़ें ला कर दो, एक दिया और पानी का घड़ा और साथ में एक गाय। ये 3 चीज़ों की व्यवस्था व्यापारी ने अपनी बहू के कहे अनुसार कर दी।
अब जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी उन व्यापारी के बेटे की, तो यमराज ने अपने यमदूत भेजे, पर उस पत्नी को पता था कि आज मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, तो उसने सुबह ही माता तुलसी के चरणों में जल चढ़ाया। उस घड़े से, बहुत बड़े घड़े से गंगा जल डाल के जल चढ़ाया, छोटे से लोटे से डाला जल, और उसके बाद उन्होंने माता की चुंदरी, लाल रंग की चुंदरी तुलसी जी के ऊपर चढ़ाई और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माता मेरे सुहाग की रक्षा करना। इस तरह उन्होंने प्रार्थना, सच्चे दिल से प्रार्थना की। तुलसी माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शाम को उन्होंने दीपक जलाया, सुबह दीपक जलाई। इस तरह वो नित्य प्रति तुलसी माता की सेवा करने लगी। तुलसी माता उसकी सेवा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। तुलसी माता ने निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसके पति के प्राणों की रक्षा करनी है। अब यमदूत आए। यमदूत ने जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया, तो क्योंकि अदृश्य शक्ति, अदृश्य माता ने देख ली, उन्होंने तुरंत उनका रास्ता रोका। तुलसी जी ने कहा, रुको, तुम्हारी हिम्मत नहीं है इस घर में प्रवेश करने की। इस घर में जो रहती है उसने मेरा उपवास किया है, वह रोज सुबह शाम मुझ पर दिया जलाती है, उसने चुंदरी चढ़ाकर मुझसे प्रार्थना की है मैं उसके सुहाग की रक्षा करूं, इसीलिए मैं उसके सुहाग की रक्षा करूंगी। इसलिए तुम लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम अपने जीवन का संकट स्वयं जानते हो। तुलसी माता के ऐसे कठोर वचन सुनकर यमदूत से रहा नहीं गया। यमदूतों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तुलसी माता ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बिजली प्रकट हुई और उन बिजली की आग में उन यमदूतों को पीछे लौटना पड़ा। यमदूत पीछे लौट गए और यमराज जी से बोले कि हे प्रभु, हम असफल हो गए। वहाँ पर एक ऐसी पतिव्रता नारी रहती है जिसके कारण हम उसके पति के प्राण नहीं ला सके। उसने माता तुलसी को प्रसन्न करके अपने पति की आयु, दीर्घायु का वरदान उनसे ले लिया है। इस कारण हम उसके पति के प्राणों को नहीं हर पाई। यमराज को गुस्सा आया। यमराज बोले कि ठीक है, मैं चलता हूँ। अब यमराज भी आ गए। जब यमराज आए तो उस समय वह उसकी पत्नी गाय की सेवा कर रही थी। जैसे ही उसने यमराज को देखा, उसने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो सबके स्वामी हैं, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो, तो मुझे क्षमा कर दे, मुझे आशीर्वाद दें मेरे सौभाग्यवती होने का। तो उन्होंने कहा, हट जा कन्या। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक मुझे आप वरदान नहीं देते सौभाग्यवती होने का, तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। उसने इस तरह से उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छा ठीक है, सौभाग्यवती भवा। ऐसा कहते ही वह वहाँ से हट गई और उसके बाद उन्होंने घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद वो जैसे ही मृत्यु का फंदा उसके पति के गले में डालने वाले थे, तभी उसकी पत्नी आ गई और उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अभी सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और अब आप मेरे पति को प्राण लेकर जा रहे हैं। अब तो जो यमराज थे वो तो चकित हो गए कि अरे, बोले ये क्या हुआ, इसने ये क्या किया। इस तरह वो उनके पैरों पे पड़ के गिड़गिड़ाने लगी और उनसे कहने लगी, हे प्रभु, आपने अपने वचनों को मिथ्या मत कीजिए, आप कृपया करके मेरे पति के मृत्यु को माफ़ कर दीजिए। अब यमराज को भी तरस आ गया और यमराज ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कन्या, तुमने अपने पतिव्रता धर्म से, अपने सत्यत्व से अपने पति की लंबी आयु कर ली है। तुमने अपने पति को मृत्यु पाश से भी बचा लिया है। हे कन्या, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जाओ, अब तुम्हारे पति 100 साल जिएंगे। तो दोस्तों, जो भी इस पवित्र कथा को सुनेगी, उसके पति की लंबी आयु की वरदान माता तुलसी देंगी। साथ में उसके पति को यमराज भी नहीं उनके प्राण ले सकेंगे। इस कथा में इतनी सच्चाई है। तो दोस्तों, इसी तरह की और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।